क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में जो है हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था पी ब्लॉक एलिमेंट। हम उसको आज जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 एंड +3। बट डाउन द ग्रुप जब मैं जाता हूँ बोरोन फैमिली में, तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब देखो, जो भी बोरोन के हैलाइड हैं जितने भी, जैसे मतलब अगर मैं बोरोन हैलाइड की बात करूं आपके साथ, बोरोन हैलाइड इन जनरल इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं BX3। ठीक है। ओके। तो अब ये जो भी बोरोन के हाइलाइट्स हैलाइड्स हैं, मान लिया BF3 हो गया, BCl3 हो गया, BBr3 हो गया, BI3 हो गया। ठीक है। तो ये जितने भी हैलाइड होते हैं, ये सारे के सारे हैलाइड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखो, अगर आप कोई भी हैलाइड जो है बोरोन का देखोगे, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि उसमें हर हैलाइड में अगर आप देखोगे तो जो बोरोन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कोई भी हैलाइड देख लो बोरोन का, उसमें बोरोन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इट मींस कि ये सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे हैं? ये सारे के सारे कंपाउंड्स प्लेनर हैं। ठीक है। तो मैं एक समझा देता हूं आपको। मान लिया कि इस तरीके से BF3 है। अब देखो, इसमें हुआ क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन थे बोरोन के और 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के। तो मतलब 3 बोरोन के अपने वैलेंस शेल में थे और 3 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर किए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोरोन के पास? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए जी। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्योंकि देखो, कोई भी एलिमेंट जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन किस लिए करता है? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ठीक है। तो बोरोन के जितने भी हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से यहां पर क्या होता है, अगर बोरोन का कोई भी हैलाइड में देखूंगा तो उसके पास यहां पर क्या होते हैं? ये वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं। वैकेंट p ऑर्बिटल। अब इन वैकेंट p ऑर्बिटल से होगा क्या? इन वैकेंट p ऑर्बिटल से ऐसा होगा, मान लिया कि मैंने BX3 लिख दिया, बोरोन का कोई भी हैलाइड, इनमें से आप कोई भी हैलाइड ले सकते हो। ठीक है। उसका रिएक्शन मान लिया मैंने अमोनिया के साथ कराया, जहां पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, जहां पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या यहां पर कि ये NH3 जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए इसके साथ शेयर कर देगा, लाइक दैट, इस तरीके से। तो देखो, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो एक्ट करेगा लुईस बेस। तो यहां पर अमोनिया क्या एक्ट कर रहा है? लुईस बेस, बिकॉज अमोनिया कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द बोरोन। अब बोरोन ने अपने वैकेंट p ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, तो यहां पर जो बोरोन है वो क्या एक्ट कर रहा है? लुईस एसिड। क्या एक्ट कर रहा है जी? लुईस एसिड। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है मेरे मेरे पास, ये जो भी मैंने आपके सामने हैलाइड लिखे, BF3, BCl3, BBr3, BI3। ठीक है। इनमें लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ कि कौन सा लुईस एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ज्यादा वीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, तो आप ये ऑर्डर याद रखना। BI3 सबसे अच्छा लुईस एसिड है इनमें, फिर BBr3, देन
BCl3, देन BF3। तो ये लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर इनमें, तो ये ऑर्डर याद रखेंगे। क्लियर है ये बात? यस सर। सिंपली याद रखने का तरीका ये है कि डाउन द ग्रुप जब भी जाऊंगा तो लुईस एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या करेगी डाउन द ग्रुप जाने पे? इंक्रीज कैसे करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है इंक्रीज। जी। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से लिख लेना। अब मान लिया यहां से आपको और क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि जैसे तीन चार ऑप्शंस आपको दे दे और पूछ ले कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना? तो ये मैंने जो भी लिखे BF3, BCl3, BBr3, BI3, ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन। वो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? तीन अपने हैं और तीन बॉन्ड फॉर्मेशन से फ्लोरीन के साथ करके शेयर करके आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब मान लिया कि मैं कोई भी ग्रुप 13 का एलिमेंट लेता हूं और उसका रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं? ऑक्सीजन के साथ करवाता हूं, तो क्या क्या बनेगा जी आपके सामने? ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा। क्यों? देखो एक मैं दिखा देता हूं आपको। मान लिया कि बोरोन के ऊपर क्या चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? B2O3, है ना? बोरोन ट्राई ऑक्साइड बना ना? तो इन जनरल अगर आपसे बात करूं तो मान लिया कि मैं कोई भी ग्रुप 13 का एलिमेंट लूं, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर दूं, तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? यहां पर देखने को मिलता है E2O3। अब ये ई आपका कुछ भी हो सकता है, ये बोरोन हो सकता है, ये एल्यूमिनियम हो सकता है, ये गैलियम हो सकता है, ये इंडियम हो सकता है, ये हेलियम हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जी? यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, मैंने आपको नेचर ऑफ ऑक्साइड एल्केली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल में भी बताया था। तो मैंने उसमें आपको एक चीज क्लियर की थी कि जो नेचर ऑफ ऑक्साइड होती है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है? एसिडिक से बेसिक की तरफ को जाती है। ठीक है। तो यहां पर जो बोरोन का ऑक्साइड है B2O3, वो एसिडिक होता है। ठीक है। और जो एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड हैं, जो एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड हैं, वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। वो कैसे नेचर के होते हैं जी? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जबकि जो इंडियम है और थैलियम है, इंडियम का ऑक्साइड और थैलियम का ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर ये आ सकता है कि जो, जैसे देखो, ट्राई ऑक्साइड तो सारे बना रहे हैं इसमें, ठीक है, बट एक एलिमेंट ऐसा है ग्रुप 13 में जो मोनोऑक्साइड भी बनाता है। और मैं आपको हिंट देता हूं कि मोनोऑक्साइड कौन सा बनाता है, जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लास्ट ग्रुप Cl सर। हाँ। ठीक है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनेगा जी? देखो Tl1 पॉजिटिव और O2 1 नेगेटिव, ये यहाँ तो बन जाएगा Tl2O। तो ये भी बेसिक नेचर का ही होता है। ये सारे तीन ऑक्साइड बेसिक नेचर के, और ये दोनों एम्फोटेरिक के, और ये एसिडिक नेचर का। ठीक है।
समझ आ गई ये बात? देखो सारे ट्राई ऑक्साइड बनाएंगे, बट जो लास्ट मेंबर है थैलियम, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी जो है आपका ऑक्साइड बना देगा, है ना, क्योंकि उसमें +1 ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेरिजन टू +3। ठीक है बात? यहां तक क्लियर हो गया जी? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। अब देखो ये तो हम एनोमेलस बिहेवियर हर ग्रुप में देखते आ रहे हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होता है वो औरों से किसी ना किसी विद रिस्पेक्ट में अलग होता है ना। तो इसमें जो बोरोन है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बोरोन है वो दूसरे मेंबर से अलग क्यों है। पहली बात कि जो बोरोन है वो तो फर्स्ट मेंबर है किसका, ग्रुप 13 का। ठीक है। अब एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में या दूसरे ग्रुप मेंबर्स के कंपैरिजन में ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। पहला डिफरेंट बिहेवियर इसका क्या है, इसका स्मॉल साइज है और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है एज कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट, है ना। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि बोरोन का क्या है, स्मॉल स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, जबकि बाकियों के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता, बाकी एलिमेंट जो इस ग्रुप के केस है ना। एंड इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द ग्रुप, इस ग्रुप में। क्योंकि कल मैंने आपको याद हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी बताई थी इसकी पॉलिंग स्केल पे, 2। 2 बताई थी ना। यस सर। यस और नो? तो जो बोरोन है आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ग्रुप में। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि ग्रुप 13 में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो बोरोन है विद 2.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो जो बोरोन है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, बताओ जी, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है बोरोन की। बोरोन कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, कोवेलेंसी का ये मतलब हुआ 3। कितने बना सकता है जी। 3 देखो फॉर्म तीन, कर रहे हैं। देखो 3 तो फॉर्म करता है, आप ठीक बोल रहे हैं जी, 3 फॉर्म करता है, बट इसके पास जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है उसमें भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है, जो लुईस एसिड लुईस बेस वाला कंसेप्ट अभी आपको बताया। तो अमोनिया जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो अमोनिया में और बोरोन में क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो कितने कोवेलेंसी हो सकती है बोरोन की मैक्सिमम, 4। 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। 4। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बोरोन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी इक्वल टू 4। 4 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब बोरोन में डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जबकि जो दूसरे मेंबर हैं इस ग्रुप के वो मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 तक शो कर सकते हैं। ठीक है जी बात, यस और नो? यस। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अभी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं वो 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, कौन कौन सा, +1 +2। +1 एंड +3। तो बोरोन केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जबकि वो +1 नहीं दिखाता।
ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, बोरोन शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट while other shows +1 and +3। ठीक है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कुछ बोरोन का अलग बिहेवियर हुआ ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, तो आप इसमें स्पेसिफिकली क्या क्या याद रखेंगे कि बोरोन का स्मॉल साइज है, उसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एंड इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 13, है ना। उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, 3 वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, इन इट्स वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब बोरोन जो है वो केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी +1 शो नहीं करता, वो ओनली +3 शो करता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। तो सबसे पहला इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स। ठीक है, तो जो बोरेक्स होता है वो एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे नमक होता है उसी तरीके से, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O5OH4 और इसमें होते हैं 8 वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है इसी फॉर्मूले को, इसको आप ऐसे लिखते हो Na2B4O7 डॉट 10 वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये एक ही बात है लिखने का तरीका। ठीक है, Na2B4O7 डॉट 10H2O। ठीक है, अब ये जो बोरेक्स होता है इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो जो सॉल्यूशन बन जाता है वो कैसा बन जाता है, एल्केलाइन बन जाता है, बेसिक बन जाता है। देखो कैसे, देखो ये ले लिया मैंने बोरेक्स Na2B4O7 डॉट 10 वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक, इसका रिएक्शन कराया मैंने 7 वाटर के साथ। अब जब मैंने इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया तो क्या बन गया, एक तो बन गया NaOH और NaOH के साथ में बन गया H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। साथ में क्या बना, ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, कितने वाटर ऑफ हाइड्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें, प्लीज रिप्लाई। आपने घरों में देखा है बोरेक्स ये, यस और नो। अरे आपने देखा होगा ना, जो उसको आई थिंक हिंदी में सुहागा बोलते हैं, व्हाइट कलर का, उसको बोरेक्स बोलते हैं जी। ठीक है, अब पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑर्थोबोरिक एसिड में चेंज हो जाता है। दूसरी बात, अगर मैं इसको क्या करता हूं, बोरेक्स को हीट करता हूं, क्या करता हूं, इसको हीट करता हूं, तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो उसके जो ये 10 वाटर ऑफ हाइड्रेशन है ये गायब हो जाएंगे सबसे पहले।
तो ये बन जाएगा Na2B4O7 बन जाएगा, जिसको बोलूंगा सोडियम मेटाबोरेट। ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है आपको। सोडियम मेटाबोरेट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरेक्स? ठीक है, तो बोरेक्स विल चेंज इनटू सोडियम मेटाबोरेट। अब सोडियम मेटाबोरेट को भी अगर मैं हीट करता हूं तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा बोरिक एनहाइड्राइड में। ठीक है, बोरिक एनहाइड्राइड, और साथ में बन जाएगा यहां पर NaBO2। बट आप यहां तक याद रखना, ठीक है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा जी, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। बट आप ये पॉइंट याद रखना, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरेक्स। तो जब मैं बोरेक्स को हीट करूंगा तो इसके जो 10 वाटर ऑफ हाइड्रेशन है वो हट जाएंगे, और बोरेक्स विल चेंज इनटू सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, समझ गए जी? Yes. तो मैं यहां से कंक्लूड करता हूं कि ऑन हीटिंग borax first loses water molecules and swell up. On further heating, it turn into transparent liquid which solidifies into glass-like material known as borax bead. ठीक है, बोरेक्स बीड जैसे होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे कंचे खेलते हैं तो उस तरीके से कंचे की फॉर्म में बोरेक्स का एक बीड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरोन का ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड अभी बताया आपको आज ही। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड जी? H3BO3। कैसे बना था ये? देखो आज ही बताया मैंने। वाटर में डिसॉल्व कर। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो जब मैं बोरेक्स को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्थोबोरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो वो हो गया। दूसरा मेथड एक और बताता हूं आपको। देखो, पहली इसकी प्रॉपर्टी सुन लो। जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जब मैं इसको टच करता हूं तो जैसे सोप को टच करके फील होता है ना, वैसा ही इसको भी, जैसे फिसला हुआ ना सोप को टच करके फील होता है, वैसा इसको भी टच करके फील होता है। अब ये वाटर में हल्का सोल्यूबल है, ठंडे पानी में। इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड इट इज हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में ये बिल्कुल सोल्यूबल होता है। अब ये बनता कैसे है? ये बनता है आपका, जो मैंने आपको ये बताया ना, सोडियम मेटाबोरेट Na2B4O7। ठीक है, उसका रिएक्शन मैंने HCl के साथ करवा दिया और वाटर ले लिए साथ में 5H2। तो दिस विल चेंज इनटू 2NaCl प्लस 4 बन जाएंगे H3BO3। अब देखो H3BO3 को लिखने का तरीका एक और भी है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है BOH थ्राइस, वो भी एक ही बात हुई। समझ गए? उसको भी बोरिक एसिड ही बोलता हूं। अब जो इंपॉर्टेंट बात, यहां से जो क्वेश्चन आ सकता है बोरिक एसिड को लेके, देखो जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। जो ये H3BO3 है ना, दिस H3BO3 इज वीक मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, ये वीक मोनोबेसिक एसिड है। अब ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, आप बात समझ रहे हो? ये वीक मोनोबेसिक एसिड है, बट ये प्रोटॉन डोनर वाला एसिड नहीं है। ठीक है, बट इट विल एक्ट एज ए लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। देखो आर्हीनियस ने एसिड बेस की डेफिनेशन क्या दी है? अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच विल गिव H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये प्रोटॉन देने वाला एसिड नहीं है, तो ये आर्हीनियस एसिड नहीं है। बट ये एसिड कौन सा है फिर? क्योंकि मैं तो उसको वीक मोनोबेसिक एसिड बोल रहा हूं।
तो ये कौन सा एसिड है जी? इट इज अ लुईस एसिड। व्हाई इट इज अ लुईस एसिड वो आपको बताता हूं। क्योंकि लुईस एसिड का मतलब होता है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि जब मैं इसका रिएक्शन, बोरिक एसिड का रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ कर दूंगा, दो मॉलिक्यूल ले लूंगा वाटर के, तो दिस विल चेंज इनटू, दिस विल चेंज इनटू दिस। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। देखो ना, यहां पर था मेरे पास दो वाटर मॉलिक्यूल HOH है ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहां पर इसने OH नेगेटिव को एक्सेप्ट किया। अब इसके साथ पहले तीन OH जुड़े थे, अब कितने हो गए? चार। अब OH अपने साथ क्या लाया? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया और यहां से साइड वाइज क्या बच गया? H3O पॉजिटिव। क्या आपको बात ये क्लियर हुई? यस और नो? अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज ठीक कर लेना। इसको ना मैंने गलती से एनहाइड्राइड बोल दिया। एनहाइड्राइड नहीं है, ऑक्साइड है। प्लीज इसको करेक्ट कर लेंगे, है ना। ऑक्सीजन ही लगी है ना साथ में, तो दिस इज बोरिक ऑक्साइड, नॉट एनहाइड्राइड। ओके। अब देखो जी, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज और बात करते हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड? देखो ये ले लिया मैंने बोरिक एसिड H3BO3। तो जब मैं इसको पहले हीट करूंगा, तो हीट करके, अब हीट किस टेम्परेचर से ऊपर करना पड़ेगा? 370 केल्विन से ऊपर। तो जब मैं बोरिक एसिड को या ऑर्थोबोरिक एसिड को 370 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे हीट करता हूं, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? HbO2 में। ठीक है। HbO2 को क्या बोलता हूं? HbO2 इज मेटाबोरिक एसिड। ठीक है। अब अगर मेटाबोरिक एसिड को फर्दर मैं हीट करता हूं, तो वो चेंज हो जाएगा B2O3 में। वो चेंज हो जाएगा B2O3 में, बोरिक ऑक्साइड में। तो ये है इसमें एक्शन ऑफ हीट। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट इसमें है हमारे पास अगला कंपाउंड जो है, दैट इज डाइबोरेन। डाइबोरेन इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन। जब इसकी डाइमराइजेशन होती है तो डाइबोरेन बनता है ना। डाइबोरेन का मतलब हो गया B2H6। ठीक है। जो डाइबोरेन है, इट इज द सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड। डाइबोरेन इज द सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड। अब ये बनता कैसे है, इसकी पहले प्रेपरेशन देखते हैं। तो अगर प्रेपरेशन की बात करता हूं, तो मैंने BF3 लिया, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और उसका रिएक्शन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है। इसके 4 मॉलिक्यूल ले लिए और इसके 3 मॉलिक्यूल ले लिए। तो होगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 2 मॉलिक्यूल B2H6 के, साथ में लिथियम फ्लोराइड, और साथ में AlF3। तो यहां पर मेरे पास क्या बन गया? ये डाइबोरेन बन गया। कैसे बना डाइबोरेन? जब मैंने इसका रिएक्शन कराया, BF3 का रिएक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो बन गया डाइबोरेन B2H6। ठीक है।
अब हम इंपॉर्टेंट मेथड की बात करते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक मेथड बता दिया सिंपल बनाने का। अब हमसे बेसिकली पूछे जाते हैं लैब वाला मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड। तो देखो लैब में कैसे बनता है ये, अगर लैब में मुझे बनाना है डाइबोरेन तो कैसे बनाता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं लेता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसको बोलता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके दो मॉलिक्यूल लिए और इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाया, आयोडीन के साथ। किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो ये किस में बदल जाएगा, B2H6 में, साथ में सोडियम आयोडाइड बन जाएगा और साथ में H2 गैस यहां पर निकल जाएगी। तो लैब मेथड है ये। लैब में मैं डाइबोरेन ऐसे बनाता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड से का रिएक्शन मैं किसके साथ करता हूँ, आयोडीन के साथ। तो जब मैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड का रिएक्शन आयोडीन के साथ करूंगा तो डाइबोरेन, सोडियम आयोडाइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब इंडस्ट्रियली लार्ज स्केल पे इसको कैसे बनाते हैं वो भी बता देता हूँ। अगर इंडस्ट्री मेथड की बात करूं या लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल पे ये कैसे बनता है जी। अगेन मैं यहां पर क्या करता हूं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ करता हूं 450 केल्विन पे। तो दिस विल चेंज इनटू B2H6 प्लस 6NaF। तो इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे डाइबोरेन ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं। जो डाइबोरेन है, डाइबोरेन एक कलरलेस कंपाउंड है ना, हाईली टॉक्सिक गैस है ये। जो डाइ इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। डाइबोरेन क्या है, कलरलेस है, ठीक है, हाईली टॉक्सिक गैस, और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज इक्वल टू 180 केल्विन। अब जब मैं इसको एयर के कांटेक्ट में लाता हूं तो ये बहुत इजीली फायर कैच कर लेता है। ठीक है जी, जब भी ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये इजीली फायर कैच कर लेता है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई। अब जब मैं इसका रिएक्शन, जो सबसे हाईली इंपॉर्टेंट, मतलब आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो अभी बता रहा हूं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि B2H6 इज योर डाइबोरेन। अब जब मैं इस डाइबोरेन का रिएक्शन करवाता हूं अमोनिया के साथ तो बनती है बोराजीन। शायद आपने सुना होगा, सुना है बोराजीन के बारे में, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, सुना है या नहीं। नाम तो सुना। देखो पहले यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर जब मैं उस कॉम्प्लेक्स को हीट करता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में तो आपसे कोई नहीं पूछेगा जी, बट जब मैं इसको हीट करता हूँ तो इट विल चेंज इनटू बोराजीन। इसको मैं इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलता हूँ। ठीक है जी, तो इतना करवा रहा हूं मैं आपको आज, बाकी मैं इसमें कल कंटिन्यू करवाता हूँ आपको। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर